खबर आ रही है गढ़वा जिले से, जहां श्री बंशीधर नगर बिशनपुर स्थित सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त मिलीनियम पब्लिक स्कूल में गुरुवार को 24वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरपर्सन नूरजहां बेगम, विद्यालय निदेशक मोहम्मद मुमताज राही, भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव और झामुमो केंद्रीय सदस्य ताहिर अंसारी और निवर्तमान नगर पंचायत उपाध्यक्ष लता देवी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि मिलीनियम पब्लिक स्कूल के लिए मैं हमेशा तन मन धन से सहयोग करूंगा। उन्होंने विद्यालय के अनुशासन और शिक्षा के महत्व को भी सराहा। उन्होंने शिक्षा, रक्तदान, कन्यादान को समाज के 3 सबसे बड़े दान बताया। झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य ताहिर अंसारी ने विद्यालय के विकास और बच्चों की प्रतिभा को निखारने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्यालय हर दिन आगे बढ़े और लगातार विकास करे। विद्यालय निदेशक मोहम्मद मुमताज राही ने अच्छे शिक्षा और संस्कार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने समाज को शिक्षित और संस्कारिक बनाने पर निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे, जो कि सभी अभिभावकों को बहुत पसंद आए। इसके बाद विद्यालय के चेयरपर्सन और निदेशक ने आए हुए सभी अतिथियों को बुके और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में झामुमो नेता मुक्तेश्वर पांडे, सुदेश्वर राव, महमूद आलम सीनियर, शिक्षक असगर अली और कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पहले पुरेनी में आपका विद्यालय हुआ करता था। इस ग्राउंड में उपस्थित छात्र छात्राएं का अभिभावक, बच्चे और बच्चियां, इस विद्यालय के शिक्षकगण, मैं सभी को इस विद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार करता हूं और बधाई देता हूं, क्योंकि इस विद्यालय को हम बहुत दूर नजदीक से देखे हैं। और जिस वक्त मुमताज राही जी साइकिल से चला करते थे, और हमको लगता है कि इस विद्यालय में पहला व्यक्ति मैं हूं जो कंप्यूटर देने का काम किया था, जो शुरुआत किया। आज यह विद्यालय बहुत आगे बढ़ा है और हमको लगता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा विद्यालय नहीं जो इतना बड़ा तरक्की किया हो, इतना बड़ा ग्राउंड हो, बाहर की शिक्षा का शिक्षिकाएं यहाँ शिक्षा प्रदान कर रही हैं, या यहाँ जो बच्चे और बच्चियां हैं जिनकी संख्या है, हमको लगता है कि इस विधानसभा के अंदर सबसे अधिक संख्या शिक्षकों का, जो संख्या छात्र छात्राओं का है। और यह विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, विकास करे, और इसका हम लोग कामना करते हैं। और मुमताज राही जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो मेहनत किए हैं, जो आपका मेहनत और लगन है, और इस विद्यालय को और आगे आप लेके जाएंगे। हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि जब से इस विद्यालय का स्थापना हुआ है, चाहे संसद हो, चाहे विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि इस विद्यालय का कोई सहयोग नहीं किया है। अगर हम लोगों की तरफ से, हमारे विधायक जी यहाँ हैं, अगर इस विद्यालय को अगर कोई सहयोग मिल जाए, इसके लिए लोग यहाँ पे तमाम लोग हमारे रहेंगे विधायक जी को। और मैं मुमताज राही को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मेरे विधायक जी तो करवे करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत सारे सांसद है, राज्यसभा सांसद हैं, उनसे भी हम लोग प्रयास करेंगे इस विद्यालय को सहयोग करके, और इस विद्यालय को और आगे बढ़ाए, इस विद्यालय की मंजिल को और आगे बढ़ाए। यही तो आप तमाम लोगों को उस समय भी बहुत अच्छे सिस्टम के साथ इस नगर उटारी अनुमंडल में इस विद्यालय का कार्यक्रम हुआ करता था। हम लोग भी शिरकत करते थे। तो निश्चित रूप से एक सिस्टम जो हमको देखने को मिला है कि यहाँ पर जो विद्यालय का जो एक सिस्टम बनाया गया है, और सिस्टम के साथ साथ जो डिसिप्लिन है, वो हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है। और देखने को अगर मिलता है तो मिलेनियम पब्लिक स्कूल में मिलता है, चाहे बच्चे हों चाहे शिक्षक हो। बहुत
अनुशासन की तरह जो है यहाँ पर विद्यालय चलाते हैं। जहाँ अनुशासन है वही विद्यालय आगे बढ़ता है और तरक्की करता है। अभी ताहिर जी ने भी कुछ जिक्र किया है। निश्चित रूप से हमारे इस भारत देश में 3 तरह के दान होते हैं। सबसे पहले शिक्षा का दान, रक्तदान और कन्यादान। ये सबसे महत्वपूर्ण दान है और हम लोगों की जितनी क्षमता रहेगी स्कूल के दान के लिए, और जो दान का जो सिस्टम बनाया गया है, हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते वो किसी भी प्रकार का कोताही नहीं होगा। जब कभी भी आवश्यकता होगी, मैं मुमताज जी से कहूंगा कि जब कभी भी आवश्यकता होगी, हमारे कलम आपके लिए इस स्कूल के बराबर चलते रहेंगे। इस बात को कहना चाहता हूं। इसलिए मैं तमाम लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत परिश्रम इन्होंने किया है, बहुत इन्होंने लगन किया है और इस मुकाम में पहुंचे हैं। और हमने इनसे बात भी की, इनसे चर्चा भी की और इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर बोर्डिंग की भी सुविधा है। करीब 35-40 बच्चे भी हॉस्टल में यहाँ रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़े। हम लोगों की किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आपको मदद करने के लिए इस स्कूल के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे।